सलमान बट साहब जो कप्तान हिमसेल्फ अभी तक 99% श्योर है वो नहीं खेलेंगे और ऑफिशियली भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ESPN की जानिब से और दीगर साइट्स की जानिब से कहा गया है कि वो नहीं ट्रैवल करेंगे, उनको इंजरीज। स्टाइनस ने वैसे ही ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट, मिच मार्श ऑलरेडी इंजर्ड हैं और गालिबन एक और प्लेयर है जो कि वो हेजलवुड, जॉश हेजलवुड। तो ये 4 प्लेयर तो बाहर हैं और इनके बारे में ये कहा गया था कि जनाब ये फाइनल खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन। तो बाकी बैकअप ऐसा आपकी नजर में है कि तगड़ा बैकअप इनके पास? देखिए फ्रेजर मैकगर्क, अगर हम बैटिंग की बात करें और अगर स्टोइनिस की बात करें, ऑलराउंडर थे, तो वहाँ पे ब्यू वेबस्टर ने अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया, बड़े इंप्रेसिव लगे वो, तो ही कैन मेक द टीम। इसी तरह स्पेंसर जॉनसन जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, काफ़ी इंप्रेस किया था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, तेज़ बॉलिंग की। सो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास बैकअप की शॉर्टेज कभी नज़र नहीं आई, स्पेशली ऑलराउंडर्स को लेकर या फास्ट बॉलर्स को लेकर। एशिया में जब आप आते हैं, देखिए पैट कमिंस जैसा प्लेयर तो किसी भी टीम में हो तो उसकी जो है ना जगह फिल करना इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना आसान नहीं होता, बट एट द सेम टाइम ये किसी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना नाम बना सके और वो उस जगह में आके बताए कि जी मैं भी हूँ। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विद देयर रिसोर्सेज स्टिल आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए फेवरेट ना सही, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब कोई बात ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया ये इस गलत फहमी में कभी कोई ना जाए, क्योंकि ये एक वो टीम है कि जब इस पर प्रेशर पड़ता है तो इसका रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग होता है वापस, और ये इनके जेनेटिक है ये चीज़, ठीक है, इनकी जीन्स में है लड़ना और आखिर बॉल तक लड़ना, और अक्सर ये इसी तरह जीत जाते हैं। सो आई थिंक कि यू कांट राइट देम ऑफ, बट डेफिनेटली कमिंस और हेजलवुड जो है ना ये ब्लो है। जी अहमद साहब। अच्छा, इसमें बात साहब मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड को तो काफ़ी इसके ऊपर हमने बात की कि इंजरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इंजरीज मैनेजमेंट जो है उसमें मसाइल होते हैं, लेकिन इतने बड़े इवेंट से पहले ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर भी इंजरियाँ हुई हैं। उससे पहले हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम के अंदर भी इंजरीज हुई हैं। मार्को स्टोइनिस ने भी आज रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन वो T20 क्रिकेट जो है उसको खेलना जारी रखेंगे। तो आपके ख्याल में ये बहुत ज़्यादा बर्डन है क्रिकेट का, या इंजरीज़ की मिस मैनेजमेंट है, या वर्कलोड का मसला है? किस तरह से आप इसको देखते हैं जो इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं एक बड़े टूर्नामेंट से पहले? साउथ अफ्रीका के भी एक फास्ट बॉलर जेराल्ड कॉट्जे भी कल इंजरी के बाद जो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। देखिए इसका जो बिगेस्ट रीज़न है वो बड़ी ल्यूक्रेटिव लीग क्रिकेट है। जब आपको नज़र आता है कि यार टेस्ट में वनडे में जोर लगाऊंगा, वक्त बहुत ज़्यादा स्पेंड करूंगा, इंजरी के चांसेस ज़्यादा है, जिस्म पे टोल ज़्यादा है, तो जब आपका शौक इंटरनेशनल क्रिकेट वाला पूरा हो जाता है, आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो एट लेंथ नहीं सोचते कि ग्रेटनेस की तरफ जाना है, या जिन्हें अपना भी आइडिया हो जाता है कि यार मैं कोई बहुत टॉप का प्लेयर तो नहीं हूँ, तो मैं जितनी देर ठीक हूँ या मैं लीग क्रिकेट खेलूँ मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो जो पर्सनल कह लीजिए कि उनका एक गोल है टू अर्न मोर मनी एंड पुट लेस प्रेशर ऑन द सेल्फ, और उसके साथ ये है कि आपका जो फैमिली टाइम है वो भी बढ़ जाता है, लीग्स में बड़ा रिलैक्स सिस्टम होता है, तो बहुत सारे प्लेयर्स उसकी ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ पहले ऐसा होता था तो लोग कहते थे सेल्फिश है, लेकिन आजकल एक नॉर्म बन गया कि भाई मैं अपने लिए बेहतर सोच रहा हूँ। बहुत सारी यंग रिटायरमेंट्स हैं, और स्टोइनिस का रिटायर होना जो है वो आई थिंक वो इतने अच्छे नहीं थे पहले जब आए थे, और इनका इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने इनमें बड़ा इन्वेस्ट किया जिस वक्त ये इतने अच्छे नहीं थे, और अब थोड़ा वो कह लीजिए कि प्लेयर बने हैं, और जब बन गए हैं तो ही इज ऑप्टेड फॉर समथिंग एल्स। सो आई एम श्योर कि ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए ये कोई अच्छी न्यूज़ तो नहीं है। अच्छा, बट ये ट्रेंड ऐसा ही चल रहा है। आपको नहीं ऐसा लगता कि आजकल के प्लेयर्स बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज हो गए हैं? आपके टाइम में क्रिकेट खेलते थे, 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट, और पूरे 5-5 दिन खेलते थे, और माशाल्लाह से उस तरह से इंजरीज नहीं होती थी। बड़े बड़े टूर किए हुए, बड़े बड़े सख्त टूर किए हुए, गर्मी सर्दी। आजकल के जो हैं वो ये देखते हैं कि आगे एक इंपॉर्टेंट इवेंट है तो मैं ये सीरीज छोड़ दूं, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। देखिए स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, इंसान की फितरत है ना, जब चॉइस नहीं होती तो फिर तो नहीं है, तो फिर जो है वो करना है, और जब चॉइसेस आ गई हैं और पिक एंड चूज का फैशन चल पड़ा है तो फिर उसमें लोग पिक एंड चूज भी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले वाले प्लेयर्स को जी और आज के प्लेयर को रिलेट नहीं करना चाहिए। अगर उस प्लेयर के पास ऑप्शन होती तो फिर पता लगता कि वो क्या करते हैं। तो ये जो पैट्रियोटिज्म के हम लेक्चर्स देते हैं ना कि जी देखें जी मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, भैया जब कैरी पैकर हुआ था ना 80s में, जब डे नाइट वाइट बॉल क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बड़े बड़े नाम जो पैट्रियोटिज्म के लेक्चर देते हैं ना, सारे अपनी टीमें छोड़कर पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया खेलने, और उस दौर में $25,000 $25,000 के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे 80s में। पाकिस्तानी टीम में भी गए थे, सब गए थे। कौन कितने आपको अहमद साहब बताएंगे कौन कौन से बड़े नाम हैं? इमरान खान साहब उसमें शामिल थे, वो कैरी पैकर्स जी हाँ। तो ये अगेन एज आई सेड कि किसी आजकल के बच्चे को लेबल करना इज अनफेयर। इनको चॉइसेस मिली हैं, आपको नहीं मिली थी। वो दौर और था जब वहां पर भी एक चॉइस आई थी तो जो ले सकता था सबने लिया है। सो ये अब ये हिपोक्रेसी है
किसी को लेबल कर देना, भाई आपको मौका नहीं मिला, आपके टाइम पे ऑप्शन नहीं थी, तो नेचुरल सी बात है कि हर बंदा देखता है कि उसको क्या चीज़ सूट करती है, तो लेते हैं लोग ऑप्शन। और देखें उस वक्त काउंटी क्रिकेट जो कि ऑप्शन थी, तो कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान इसने काउंटी क्रिकेट नहीं खेली, और उस वक्त 104 ओवर दिन में होते थे और कई 25-25 ओवर एक इनिंग में करते थे, और इसीलिए वो एक्यूरेट ज्यादा थे, कंट्रोल ज्यादा था, मास्टर ज्यादा थे। अब क्योंकि ज्यादा क्रिकेट 4 ओवर की है तो हुनर भी थोड़ा थोड़ा ही आता है, पूरा काम नहीं आता। ठीक है, अभी जो खबर आई है भट्ट साहब, वो वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने वर्ल्ड कप में भी ट्राई करवाया था, उस तरह से कारआमद साबित नहीं हुए, लेकिन दीगर टीम को इन्होंने कंफ्यूज किया। तो अगर इसमें ओडीआई सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड परफॉर्म करते हैं तो मे बी ये उनके स्क्वाड में आ जाए और दुबई में खासा तंग कर सकते हैं। देखिए जी, हु नोज, ये तो टीमें देख रही हैं कि क्या क्या एडवांटेज वो ले सकती हैं, क्या क्या हिडन एलिमेंट्स वो यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये टॉप टीम्स का मुकाबला है और इसमें कोई भी एक अच्छी मूव जो है वो आपकी टीम को, एक क्विक टूर्नामेंट है जिसके अंदर 2-3 मैच हैं आपके, और मतलब आप सीधा आगे पहुंच सकते हैं। और बेहतरीन से बेहतरीन टीम है, तो इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि टीमों को समझ आने में शायद थोड़ा सा टाइम लगे, वो बड़ा फेवरेबल हो सकता है। और चक्रवर्ती वही हैं जो कि दुबई वाले T20 वर्ल्ड कप में आए थे, तो शायद इंडिया जब भी बॉलिंग कर रहा था तो ड्यू ही मिलती थी और वहाँ पर वो कोई ज़्यादा करामत नहीं हो सके थे, लेकिन इस दफ़ा उनकी फॉर्म बड़ी शानदार है और हो सकता है कि वो उनको फ़ायदा दे। और स्पेशली इंग्लैंड को तो नहीं लगता समझ आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रॉन्ग लाइन्स पे खेल रहे हैं। ऐसा लगता है कि दे कैन नॉट पिक कि बॉल उसका अंदर आना है या बॉल बाहर जाना है, तो ऐसे में फिर एक बॉलर जो है वो बड़ा वैल्यूबल हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो मेरा ख्याल है कि हमारे स्पिनर्स को, अगर आप पिछले 2-3 साल में उनकी परफॉर्मेंसेज देखें तो ना पता चलता है पार्ट टाइम कौन सा है, ना पता चलता है कि रेगुलर कौन सा है। और ऐसे में सलमान अली आगा ने स्टैंड आउट किया एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। है तो वो बैट्समैन जो के साथ बॉलिंग करता है, लेकिन जितनी उसने बॉलिंग की है उसमें उसने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान के लिए। खुशदिल को भी यही एडवांटेज मिला है कि वो, क्योंकि साइम ऊपर से ऐसे प्लेयर थे जो बॉलिंग कर लेते थे, तो उन्हें मिडल में एक ऐसा बंदा मिल गया। बट हैविंग सेड दैट, इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान ने जो पिछली 2 सीरीज जीती हैं वो बेसिकली अपने फास्ट बॉलिंग के सर पे जीती, और वहाँ पर पाकिस्तान ने जो है शायद बैक किया कि यार ये जो लड़के अच्छा कर रहे हैं जी, जो आपको सीरीज जिता रहे हैं और स्ट्रेंथ है, सारे 140 प्लस हैं तकरीबन, तो उसके साथ ही शायद उन्होंने जाने का फैसला किया। अच्छा अहमद सईद साहब, चूँकि आकिब साहब ने बहुत सी और भी बातें की हैं, तो इस वाले से भी उन्होंने कोई इसको क्लियर किया है कि मसला आखिर कहाँ आया जो हम सिर्फ एक स्पिनर से गए? जी, उन्होंने ये कहा है कि सुफियान मुकीम माजी हमारे टूर का हिस्सा थे, लेकिन क्योंकि हमारे स्क्वाड में अबरार अहमद जो है वो एक रेगुलर स्पिनर के तौर पर मौजूद है, तो अबरार की मौजूदगी में किसी और स्पिनर को चांस नहीं दिया जा सकता था, इसलिए सुफियान मुकीम को उन्हें शामिल नहीं किया है। और इस बात की इंडिकेशन भी उन्होंने दी है कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा, खासतौर पर खुशदिल शाह के बारे में उन्होंने काफ़ी बात की, और ये इस बात की इंडिकेशन है कि खुशदिल शाह को वो यकीनन देखना चाह रहे हैं कि जो 4-5 ओवर उन्होंने निकालने हैं मिडल में आके, वो शायद उनसे करवाए जाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बहरहाल, जिस तरह से भट्ट साहब ने अभी कहा कि अगर अबरार अहमद खुदा ना खास्ता परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और अबरार का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि न्यूजीलैंड की टीम पहले टेस्ट में फंसी, दूसरे टेस्ट में उन्होंने उनको स्कोर किए, फिर इंग्लैंड की टीम आई, इंग्लैंड की टीम ने वो विकेट्स बहुत दिए लेकिन उनके खिलाफ वो बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। तो जिस तरह से वो टीमों को समझ आना शुरू हो जाएंगे, उस तरह से जो है ये मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इसको फिल करना कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या करेंगे। और ये सारी सूरत-ए-हाल चूँकि अभी ये इन 3 मैचेस में भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन तब तक जो है ना वो पानी सर से गुजर चुका होगा, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, यही जो हमारे पास अवेलेबल जो सोर्सेज हैं यही काम हो जाए। बट सब कल कज़ाफ़ी स्टेडियम के इनॉग्रेशन है और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, नकवी साहब भी आ रहे हैं, अप्रिशिएट करने आ रहे हैं वर्कर्स को जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है। तो आपका कमेंट इस पर चाहूँगा। देखिए, मैं यही कहूँगा कि सलूट है उन तमाम वर्कर्स को जिन्होंने शायद 117 दिन में ये कारनामा कर दिखाया, और जिस पे इतनी अटेंशन थी मीडिया की, और जो मौसम में उन्होंने ये काम किया, सख्त मौसम था और रात दिन ये काम जारी रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा टाइम अपने प्यारों से दूर भी गुजारा होगा, बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी होंगी, और डेफिनेटली ये मुल्क का एक कह लें कि एट स्टेक थी एक किस्म की आपका कि यार ये बातें बड़ी करते हैं, ये नहीं होना। हर बंदा यही कहता था, स्पेशली आज तक इंडिया का मीडिया अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी के ऊपर तबसरे डेली करते रहे कि जी ये नहीं होना। कुछ अच्छे लोग भी थे जिन्होंने पॉजिटिव बात की, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जिन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। तो जी ये हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे लोगों ने किया, और आई थिंक कि उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उन्होंने सड़कों पे काम किया था, जो 2-3 पुल बनवाए थे, ये भी उसी स्पीड से बना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेटर एक्सपीरियंस होगा व्यूअर का। और इसके अंदर ही एक जगह पे अब होटल भी डेवलप हो रहा है, और वो टनल के थ्रू टीमें जाया करेंगी, और जो सिटी पूरे में ट्रैफिक
जो निज़ाम था, एक साल बाद वो भी बंद हो जाएगा ख़राब होना। और ये जो इसके आगे से उन्होंने रिमूव किया जो इसका जंगला था, उसके बाद जो सामने आमने का जो रियल एक्सपीरियंस और कल वो फैंस है वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, होगा। फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फ्री कल जो एंट्रेंस है